एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे रेलवे एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको जीके जीएस में, जनरल अवेयरनेस में आपको काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जीके जीएस का कुछ बताइए जिससे कि हम अपना स्कोर को इम्प्रूव कर पाएँ। तो जैसे कि हमारा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब देख लेते हैं कि कहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि गाइस फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दिवाली भी आ गई है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही होगी आपको एग्ज़ाम को लेके, जॉब को लेके। इसलिए अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना है बट अपनी स्टडी को निगलेक्ट नहीं करना है। अड्डा 24/7 लेकर आया है बेहतरीन ऑल इन वन रेलवे महापैक। इसमें आपको रेलवे के सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपको इसमें स्पेशल बैच भी मिलेंगे, आपको अफोर्डेबल रेट में मिलेंगे। इसकी वैलिडिटी 3x है जिसमें कि नेक्स्ट ईयर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी। जिन्हें आप यूट्यूब पर देखते हो वो साहिल सर, आशुतोष सर, और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे यहाँ पे। एंड आपको जॉब क्रैक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, एंड लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं कि हमारा जो जीके जीएस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो इसमें हमारा स्टैटिक जीके से हमारे 10 से 11 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जियोग्राफी से हमारे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, साइंस से हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस, पॉलिटी से हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कंप्यूटर से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, एंड करंट अफेयर से हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस। और करंट अफेयर हमारा 1 ईयर का मस्ट है। और अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है। स्टैटिक जीके आप देखोगे तो ये काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो इसको कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जियोग्राफी से आप देखोगे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड साइंस से 5 to 6, हिस्ट्री से हमारे 5 to 6। तो आप देख रहे हो कि स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, साइंस एंड हिस्ट्री ये काफ़ी वेटेज वाले चैप्टर हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा स्कोर भी देंगे एग्ज़ाम में। तो आपको इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अपना स्टैटिक जीके अच्छा करना है, जियोग्राफी अच्छा करना है, साइंस भी अच्छा करना है, हिस्ट्री भी अच्छा करना है। अब देखिए आप पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस हमारे पॉलिटी से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, यहाँ से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं कि कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही। जो इम्पोर्टेंट है हमारा स्टैटिक जीके, यहाँ से हमारे 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे हमारा जनरल अवेयरनेस है ना वो काफ़ी वास्ट है, आप ऐसे कहाँ से पढ़ोगे। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से क्या पढ़े और कैसे पढ़े। ऐसे तो सब्जेक्ट में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं बट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सिर्फ वही करने हैं। जैसे कि हमारा जनरल स्टैटिक जीके, तो इसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, बुक्स एंड ऑथर्स और नेशनल बुक्स, इंटरनेशनल बुक्स, तो ये हमारे स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, फेमस पर्सनैलिटीज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हमारे स्टैटिक जीके के हैं और इनसे आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा इकोनॉमिक है और यहाँ से हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स एंड नीति आयोग, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बजट एंड इन्फ्लेशन से, एंड मेजर स्कीम्स, रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, तो आपको ये तो करना ही है। जब कम टाइम होता है ना एग्जाम के लिए तो सिर्फ वही पढ़ा जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से क्वेश्चंस आना ही है। तो आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री से हमारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें हमारा एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मिडीवल इंडिया से हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन बस मिडीवल इंडिया से आएगा। बाकी एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न इंडिया। इसके ही मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में हमारा पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कॉलोनियल
पीरियड, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो भी विद्रोह हुए थे उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885-1947 से जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट स्टेट्समैन, स्लोगन्स एंड टाइटल्स, इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको मॉडर्न इंडिया में करना ही पड़ेगा, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारा इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें हमारा ग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम एंड एग्रीकल्चर, डैम्स, रिवर्स, वैली प्रोजेक्ट्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मेजर सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स। तो ये ज्योग्राफी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन चैप्टर से ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितना भी हम प्रीवियस ईयर एनालाइज करें तो यहाँ से ही हमारे सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स है, अर्थ है, रॉक्स, अर्थ क्यूक एंड बेलकोनो, एंड हमारा ओशियनिक करेंट्स, चैनल्स, स्टेट्स, मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू, डिजर्ट, लेक्स, ग्रासलैंड्स, मेजर सिटीज़, लैंग्वेज एंड ट्राइब्स, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी हमारा पॉलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरीज एंड पंचायती राज, DPSP, और हमारा फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पॉलिटी के, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। अब बात कर लें इम्पोर्टेंट पॉलिटी के चैप्टर्स हैं, तो ये सारे पॉलिटी के चैप्टर्स हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, तो इनको ज़रूर करना है। और साइंस में हमारा बायो, फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड बायो से भी। केमिस्ट्री का हम 3rd नंबर दे सकते हैं कि पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बायो एंड फिजिक्स से ही देखे गए हैं, तो साइंस में आपको बायो एंड फिजिक्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। देन कंप्यूटर से बेसिक्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते नहीं हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। मैंने इस PD बुक शेयर करी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे स्टैटिक GK के, और वहाँ से आप अपनी पूरी स्टैटिक GK, मैंने आपको PDF अवेलेबल करवा दी है टेलीग्राम ग्रुप पर इस PD बुक की, और इस PD बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें पूरा जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, तो आप वहाँ से अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। बाकी हमारी जो लूसेंट है ना, लूसेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट की बुक होती है वो हमारी सबसे बेस्ट होती है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ से आप देखोगे फिजिक्स का पूरा आपको यहाँ से आप कंप्लीट कर लो, आप यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमिक के सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री, साइंस के आपको तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप लूसेंट को पकड़ो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लूसेंट से सारे चैप्टर्स करो, थ्योरी की वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे, देन नोट्स बनाने की भी यार इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। और बायोलॉजी, और फिर उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिया था, तो आपको सब कुछ तो मिल ही रहा है लूसेंट में, फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ। तो आप इधर से ही करो ना पूरा लूसेंट से, कंप्यूटर भी मिल जाएगा, वही बेसिक्स पूछा जाएगा तो इनफ है, जो लूसेंट में दिया हुआ है वो इनफ है, तो इसको कर लो बस। बुक नहीं है तो परचेज़ कर लो यार, परचेज़ तो करनी पड़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा सभी को।